नमस्कार। आज हम आप सबको टाइटैनिक जहाज़ के इतिहास के विषय में बताएंगे। टाइटैनिक जहाज़ की त्रासदी इतिहास में पिछले करीबन 100 वर्षों से विश्व भर में चर्चित है। 1912 में जहाज़ के साथ दुर्घटना हुई थी और आज भी लोग इसके बारे में बातें करते थकते नहीं हैं। टाइटैनिक जहाज़ को ब्रिटेन ने बनाया था। टाइटैनिक जहाज़ ब्रिटेन द्वारा बनाई गई थी। उस समय का यह सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था। मतलब कि आज से 100 वर्ष पूर्व टाइटैनिक जहाज़ सबसे बड़ा यात्री जहाज़ था। इसके अलावा इसके बनाने वाले लोगों ने यह कहा था कि यह जहाज़ कभी डूब नहीं सकता। टाइटैनिक को ब्रिटेन से न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में है, का सफ़र तय करना था। इस टाइटैनिक जहाज़ का रूट एकदम तय था। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, जो इंग्लैंड में स्थित है, से चलने के बाद इससे पहले कि वो न्यूयॉर्क के दक्षिणी छोर में प्रवेश करे, उससे पहले फ्रांस के चेरबर्ग और आयरलैंड के क्वींसडाउन में रुकना था। लेकिन विधाता को शायद ये मंजूर नहीं था। 14 अप्रैल को 4 दिन में 75 मील की यात्रा तय करके टाइटैनिक न्यूफाउंडलैंड पहुंचा था। इसके बाद वो काली रात आई जब जहाज़ के समयानुसार रात को 11:40 पर जहाज़ ने एक बड़े से हिमखंड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि जहाज़ के पतवार की पत्तियां अंदर स्टारबोर्ड की तरफ आ गई। इस दुर्घटना से 16 जलरोधी दरवाज़ों में से 5 दरवाजे समुद्र की तरफ खुल गए। पानी तेज़ी से जहाज़ में समाने लगा। अब समय बहुत कम बचा था। स्थिति को ज़्यादा बिगड़ते देख आनन फानन में जीवन रक्षा नौकाओं को पानी में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार की नौकाओं में चढ़ने का भी एक प्रोटोकॉल या नियम होता है, जिसके अनुसार इस प्रकार की नौकाओं पर चढ़ने के लिए सबसे पहले बच्चे और महिलाएं जाती हैं। इनको प्राथमिकता दी जाती है और इसी प्रोटोकॉल के चलते बहुत से पुरुषों ने अपनी जानें गंवा दी। वह इस जीवन रक्षक नौका पे चढ़ नहीं सके। 2:20 पर नाव का एक भाग टूटकर पूरी तरह से पानी में समा गया। अब भी उसमें 1000 से ज़्यादा लोग थे। हालांकि टाइटैनिक के डूबने के सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही RMS करपतिया नामक की एक दूसरा यात्रीपोत घटना वाली जगह पर पहुंचा, लेकिन वह सिर्फ 705 लोगों को ही बचा पाया। RMS टाइटैनिक एक विशालकाय और संपूर्ण सुख सुविधाओं से लैस ऐसा जहाज़ था जिसका डूबना संपूर्ण विश्व में शोक व्याप्त कर गया था। 15 अप्रैल 1912 को जब दुनिया वालों को पता चला कि अपनी पहली यात्रा में ही ब्रिटेन से न्यूयॉर्क जा रहा टाइटैनिक जहाज़ आज सुबह एक बड़े से बर्फ़ के पहाड़ से टकराकर दक्षिण अटलांटिक महासागर में डूब गया, तो दुनिया में हलचल पैदा हो गई। होती भी क्यों ना, टाइटैनिक पानी में उतरने वाला अब तक का सबसे बड़ा जहाज़ था। उस पर ऊपर से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी द्वारा चलाए गए 3 ओलंपिक क्लास यात्री पोतों में से दूसरे नंबर का यह यात्री पोत जब डूबा तो 1500 से अधिक लोगों की जिंदगियां चली गई। 1500 से अधिक लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस त्रासदी से विश्व भर के लोगों में इतनी ज़्यादा जानें गंवा देने से गम तो था, साथ ही संचालन की इतनी बड़ी चूक पर उनमें रोष भी उमड़ पड़ा था। उस घटना से सबक लेते हुए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। उससे भी बड़ा और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कदम था वह था 14 साल 1914 को समुद्री सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना, जो आज भी समुद्री सुरक्षा को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अपनी पिछली गलतियों से सीख लेते हुए
बेतार संचार के संबंध में नए नियम को लागू किए गए। ऐसे नियम जो अगर पहले से लागू होते तो शायद इतनी ज़्यादा जाने ना जाती। टाइटैनिक के मलबे को खोजना वैज्ञानिकों के लिए हमेशा एक रुचिकर विषय रहा था। अंततः इसके डूबने के लगभग 70 वर्षों के पश्चात 1985 में पहली बार उसका मलबा खोजा गया। अब भी उसका मलबा समुद्र की सतह पर पड़ा हुआ है। अनुमान है कि जहाज़ 2 हिस्सों में टूटने के बाद धीरे धीरे समुद्र की गहराई में बढ़ता चला गया और अंततः 12,415 की फीट की गहराई पर जाकर समुद्र तल पर बैठ गया। 1985 में उसके मलबे की खोज होने के बाद से उससे जुड़े तमाम कलाकृतियों और वस्तुओं को विश्व भर में कई प्रदर्शनियों में दिखाया गया। टाइटैनिक अब तक का सबसे प्रसिद्ध जहाज़ बन चुका है। उसकी छाप हर जगह दिखाई देने लगी, फिर चाहे वह फिल्म हो, किताबें हों, लोकगीत हों या फिर कोई प्रदर्शनी हो। हम समझ सकते हैं कि टाइटैनिक के इतिहास के विषय में आप सबको उपर्युक्त तथ्य समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई समस्या हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रश्न पूछें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।